welcome. Now let us start the one of the important topic which is asked in CSIR net gate or IIT JAM. Okay, in this topic, firstly, before going to solving the problems, let me remind you about some tricks which may easy your way to solve the problems which asked on the system of linear equation, whether the system has unique solution, infinite solution, or no solution. Okay, so this may easy your path of solving the problems and create. let e is let E is some matrix. Okay, let me take A is some arbitrary matrix. A is some matrix of order m cross n. Okay, A is some matrix of order. A is some matrix. A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n. ओके, if system AX, if the system AX is homogeneous, AX equal B, ये हमारा क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है. ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है. अगर B 0 हो जाए तो होमोजीनियस होता है. तो हमारा केस क्या रहेगा? फर्स्ट होमोजीनियस. होमोजीनियस में B 0 होता है, जीरो मैट्रिक्स. ओके, अब होमोजीनियस में दो बातें बाकी हैं. कोई भी m क्रॉस n की जो मैट्रिक्स होगी, एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स. ओके, उसमें होमोजीनियस में आपने क्या करना है? अगर सिस्टम होमोजीनियस हुआ मींस B 0 हुआ, सिस्टम होमोजीनियस हुआ, तो जब भी किसी मैट्रिक्स का रैंक n होगा तो सिस्टम मस्ट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन. क्या होगा? implies that system has unique solution. तब सिस्टम के पास क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. इसमें होमोजीनियस सिस्टम में अगर रैंक n की इक्वल हुआ मींस अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हुआ तो सॉल्यूशन जो होगा दैट इज यूनिक. ओके, इफ अब सेकंड केस क्या है? इसमें टू ही केसेस हैं. ओके, जब रैंक n ना हुआ तो क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके, ये हुआ हमारा होमोजीनियस का खेल खत्म. नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द नॉन होमोजीनियस सिस्टम. ओके, होमोजीनियस में क्या होगा? जो AX इक्वल 0 मैट्रिक्स होती है, A मैट्रिक्स है, X वेक्टर है. ओके, जब भी इस मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा तो यूनिक होगा. अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल रैंक नहीं आता है तो कभी भी यूनिक सॉल्यूशन होमोजेनियस में नहीं होगा. और जब यूनिक नहीं होगा तो फिर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि टू ही पॉसिबिलिटीज है होमोजेनियस सिस्टम में, either infinite solution or unique solution. There is no possibility of no solution at all in homogeneous system of equations. Okay, so let us go to the non-homogeneous system. non-homogeneous system में क्या होगा? non-homogeneous, ये B नॉन जीरो होगा. B नॉन जीरो होगी, B वेक्टर नॉन जीरो होगा तो AX इक्वल B जो होगा ये क्या होगा? नॉन होमोजेनियस सिस्टम. तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम में क्या होगा? नॉन होमोजेनियस सिस्टम की मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं. लेट अस सी द ट्रिक. अगर रैंक
अगर मैट्रिक्स का रैंक m के इक्वल आ जाए, अगर मैट्रिक्स का रैंक, इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, ओके, अगर रैंक रोज के इक्वल आ जाए तो कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी मैट्रिक्स होगी नॉन होमोजीनियस में जब रैंक नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाए तो कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, जहां तो इनफाइनाइट होगा जहां यूनिक होगा, ओके। और फिर फर्दर अगर ये n के इक्वल आ जाए तो यूनिक होगा, ओके। अगर लेस देन n आ जाए तो इनफाइनाइट होगा, ओके। जब रैंक m के इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, और अगर फर्दर वो n के इक्वल आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर लेस देन आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ओके। अब बात नाउ, अगर रैंक n के इक्वल आ जाए, अगर रैंक n के इक्वल आ जाए, अगर रैंक n के इक्वल आ जाए तो फिर टू पॉसिबिलिटीज हैं, जहां तो ये n m के इक्वल आएगा या फिर लेस देन m के होगा, ओके। जब ये m के इक्वल आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और जब ये लेस देन m होगा तो ओके, टू केसेस विल अराइज हियर, either infinite solution or no solution. If the rank equal to the number of the columns and further number of the column are equal to the number of the rows, then in that case solution must be a unique, okay. If rank equal to the number of the columns and that in that matrix columns are less than the number of the rows, तब टू केसेस अराइज होंगे, टू पॉसिबिलिटीज होंगी, जहां तो इनफाइनाइट होगा या नो होगा, ओके। जहां तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। और इसमें क्या होगा, अगर ये ax इक्वल b अब यहां यूज होगा, अगर ये b कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, अगर b वेक्टर है जो वो ए के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर बी वेक्टर ए के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो फिर नो सॉल्यूशन होगा, ओके। क्योंकि ये मैट्रिक्स है और सेट ऑफ द कॉलम से जो वो किस में आएंगे, r⁴m में, ओके। ये कलेक्शन ऑफ कॉलम्स होंगी। अगर बी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसके किसी कॉलम का, rm के कॉलम्स का, मींस इन अदर वर्ड्स आप ये कहो अगर बी rm में बिलोंग कर जाए, क्योंकि rm क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके। अगर ये बी वेक्टर कलेक्शन ऑफ द कॉलम्स, इस मैट्रिक्स के कॉलम्स की कलेक्शन में वेक्टर बिलोंग कर जाए तो उस केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर ये ना बिलोंग करे तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ओके। दिस आर द बेसिक ट्रिक्स एंड इन ईच एग्जाम always there is always asked one question from this question. अब थर्ड केस कौन सा है, थर्ड केस क्या है, जब रैंक क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, when the rank is strictly less than both n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड m क्या है, नंबर ऑफ रोज। जब भी किसी मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों से स्ट्रिक्टली लेस देन हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में
जहां तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। ओके, जहां तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। और फिर इस केस में भी अगर ax इक्वल b में है, अगर ये b Rm में बिलोंग कर जाए तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये b Rm में बिलोंग ना करे, Rm क्या है, Rm स्पेनिंग सेट है कॉलम्स का। ओके, तो फिर नो सॉल्यूशन होगा। अगर रैंक, ये कौन सा केस है, जब रैंक स्ट्रिक्टली लेस देन है, किससे, एनएम से। ओके, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों से रैंक है जो वो स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो उस केस में यूनिक तो हो ही नहीं सकता। ओनली टू पॉसिबिलिटीज, कौन सी, जहां तो इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा। और फिर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी कौन डिसाइड करेगा कि क्या होगा, बी डिसाइड करेगा। अगर बी सेट ऑफ कॉलम्स का एलिमेंट निकलता है, क्योंकि Rm के जो एलिमेंट है वो क्या है, कॉलम्स है, और बी भी एक कॉलम है। अगर बी Rm में बिलोंग कर जाए तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर बी Rm में बिलोंग ना करे, मींस there exist no column in Rm which can be expressed as the linear combination of the vector b. In that case there is no solution. Okay, means there is no solution. फिर अगर b Rm में बिलोंग ना करे तो मैट्रिक्स का जो रैंक है वो लेस देन हो जाता है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी से। जिस केस में ये लेस हो जाए तो उस केस में वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट ही नहीं होता है, और जब सॉल्यूशन कंसिस्टेंट ना हो तो फिर हमेशा नो सॉल्यूशन ही होगा। ओके।